तो अभी हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस की, और पीरियोडिसिटी जो है उसकी हम पढ़ेंगे। देखो, पीरियोडिसिटी और ट्रेंड्स की दोनों की मीनिंग ये है कि अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड अगर हम जाएंगे तो क्या होगा एटॉमिक रेडियस के साथ, और अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर तो क्या होगा। ठीक है, किसके साथ, एटॉमिक रेडियस के साथ। तो सिंपल यहाँ से समझ लो कि अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होता है ना, एटॉमिक रेडियस जो होता है, एटॉमिक रेडियस वो क्या करता है, वो छोटा होता चला जाता है, छोटा। और जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस वो बढ़ता चला जाता है। अब ऐसे क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा कि एटॉमिक, सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लो, ये मैंने आपको यहाँ बता भी दिया है, लेकिन चलो तो मैं क्लियर लिख लूँ कि जो एटॉमिक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। डिक्रीज इज अक्रॉस द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड, सॉरी, अक्रॉस द पीरियड। वो हमारे पास अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, कम होता है। ऐसा क्यों होता है, वाई। ठीक है, अब देखो वाई का आंसर समझने के लिए हम लोगों को एग्जाम्पल लेना होगा। चलो हम लोग ले लेते हैं लिथियम का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लिथियम, और चूँकि इसका 3 होता है, बेरिलियम 4 होता है, बोरॉन 5 होता है, कार्बन 6 होता है, नाइट्रोजन 7 होता है, और ऑक्सीजन 8 होता है। ठीक है, अब अगर हम इसका क्या करें, इसके अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखें तो इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं। देखो, ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस रहा, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन इधर रह गया। ठीक है, अब अगर इधर हम कर लें तो ये ऐसे हो जाएगा, 2 इधर और 2 इधर। इस तरह आप सबके बना सकते हैं। देखो, बोरान का भी मैं बना सकता हूँ, 2 इधर और 3 इधर। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो इसका जो साइज है ना, साइज ये क्या होगा, ये एटॉमिक साइज जो होगा, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस वो कम होता चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। देखो, यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स है और 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, वो इसके मुकाबले में कम होगा। आप देखो इसमें, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 4 प्रोटॉन्स है और 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके बीच में से जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अट्रैक्शन बढ़ती है ना, तो ऐसे जो है वो एटम स्क्वीज कर देता है। ऐसे क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को खींच रही है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 प्रोटॉन्स को खींच रही है। तो जो खींचने की पावर है न्यूक्लियस की वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एटम ये न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे। जब ये न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो स्मॉल हो जाएगा और एटॉमिक रेडियस भी स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होता है वही एटॉमिक रेडियस होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके करीब आ गया तो डेफिनेटली इसका शेल भी करीब आ गया है। शेल करीब आ गया है तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, कम हो गया। इस तरह अगर आप बोरॉन में चले जाएं, कार्बन में चले जाएं, नाइट्रोजन में चले जाएं, तो आपके पास जो है वो क्या होगा, आपके पास जो है वो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो अट्रैक्शन है ना, इसकी वजह से साइज जो है वो स्क्वीज होता है, या रिडक्शन जो है वो साइज में इस वजह से आता है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो साइज कम होता है वो ऐसा क्यों होता है। रीज़न मैंने आपको बता दी, रीज़न आपको यहाँ लिख भी देता हूँ कि रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि अक्रॉस द पीरियड electrons and protons are successively added.
that increase attraction between electrons and protons of nucleus that cause decrease in atomic radius. सो बात मैंने क्लियर कर ली है, ठीक है। अब ये चीज़ हम लोगों को समझ आ गई है कि ऐसा क्यों होता है। अब जो दूसरी चीज़ हम लोगों को समझनी है वो ये है कि जो एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, वो इंक्रीज कर जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, वाई, ठीक है। वाई को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेंगे। देखो लिथियम को ले लो 3, सोडियम को ले लो, ये 11 और ये 19 पोटाशियम, लिथियम सोडियम और पोटाशियम। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इधर हाइड्रोजन भी आप ले लें, हाइड्रोजन में इधर एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, एक ही प्रोटॉन रहेगा। लिथियम के अंदर क्या होता है, इधर 3 प्रोटॉन होते हैं, और क्या होता है सोडियम के अंदर क्या होता है, देखो इसमें 11 इस तरह 11 प्रोटॉन हो जाएंगे, और इसमें से 2 ये हो जाएंगे और 8 ये हो जाएगा और एक इधर आ जाएगा ना। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बेसिकली यही फैक्टर है, वो क्या है 1 है, किस में, हाइड्रोजन में। लिथियम के अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, वो हमारे पास 2 होते हैं, और सोडियम के अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, वो हमारे पास 3 होते हैं। तब देखो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस वजह से इसका जो साइज होगा वो बढ़ेगा। बात को समझो कि पीरियड्स के अंदर क्या हो रहा था, पीरियड्स के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स जो थे वो बढ़ रहे थे, लेकिन जो नंबर ऑफ शेल्स थे ना, वो नहीं बढ़ रहे थे, वो बिल्कुल कांस्टेंट थे, सिर्फ 2 ही उसमें आ रहे थे, सिर्फ 2 शेल थे, उसमें एडिशन हो रही थी। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स की इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो है वो एटॉमिक रेडियस ऑफ द ग्रुप जो है डाउन द ग्रुप वो क्या होता है, वो बढ़ता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई।